बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3D केमिस्ट्री में आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसकी हम एग्जांपल्स करेंगे। लास्ट टाइम हमने आरएस कॉन्फ़िगरेशन की कुछ पॉइंट्स देखे थे, कुछ रूल्स देखे थे कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड की आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। मल्टीपल बॉन्डिंग्स जब आ जाए तो हाँ, वहाँ हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं किसी भी कंपाउंड्स की, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं नंबर 1 एग्जांपल पे। तो एक कंपाउंड है, इसमें ये कार्बन जो है कायरल कार्बन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये कायरल सेंटर है। तो सबसे पहला रूल क्या होता है कि आप उसकी एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी, एटॉमिक नंबर बेस प्रायोरिटी असाइन करते हैं। तो हाइड्रोजन ऑलवेज 4, ब्रोमीन 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है सबसे। अब 2 3 की बात करें तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे तो ये कार्बन है और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। तो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसका क्या बनता है। जैसे कि ऐसे कोई गिवन हो तो आप सी ट्रिपल बॉन्ड ऐसे हो ना, तो आपने पता क्या करना है, आपने फर्दर ब्रेक करके इनका, आप एक बॉन्ड ब्रेक करें, कार्बन इधर भी लगाएं, इधर नाइट्रोजन लगा दें क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ है, तो इधर नाइट्रोजन और इसके साथ कार्बन लगा दें, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन के साथ अटैच है। फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक करें, इसके साथ नाइट्रोजन, इसके साथ कार्बन, ठीक है। अब इसका ये कार्बन, ये जो कार्बन है किसके साथ साथ अटैच है, दो नाइट्रोजन के साथ, तीन नाइट्रोजन के साथ, 1 2 और ये 3, ठीक है। ये कार्बन किसके साथ अटैच है, 3 नाइट्रोजन के साथ। एक, ये कार्बन 3 नाइट्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है। इस कार्बन की बात करें तो इसको भी एज इट इज ऐसे ही कर लेते हैं। ये ऐसे था, सी ट्रिपल वन, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये क्या बनता है इसका, आप इसको ये बॉन्ड ब्रेक करें, वैलेंसी सेटिस्फाई करें, इधर भी कार्बन, क्योंकि दोनों साइड ये कार्बन ही है, तो इधर भी कार्बन लगा दें, इधर भी कार्बन लगा दें, ठीक है। दूसरा बॉन्ड ब्रेक करें, आपने इसको सिंगल करना है, मल्टीपल को खत्म करना है। ये भी सिंगल, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया, वैलेंसी सेटिस्फाई की। आप देखें दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3, तीसरा इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया और चौथा बॉन्ड पिछली कार्बन के साथ, तो इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। तो अब ये कार्बन किसके साथ फर्दर अटैच है, तो इसको आप देखें तो ये अटैच है जी, ये कार्बन किसके साथ साथ अटैच है, ये फर्दर 1 2 और 3 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। 1 2 एंड 3, ठीक है। ये 3 कार्बन के साथ अटैच है। अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रायोरिटी देखते हैं। तो 1 4, अब ये 3 कार्बन है और 3 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की प्रायोरिटी, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो हम इसको 2 और इसको हम 3 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 मूव करें तो क्या डायरेक्शन बन गया, यूं जा रहे हैं आप, तो ये क्या होती है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आप क्या लिखते हैं, एस, क्योंकि 4 आपका डैश पे या हैश पे ही है, तो आप इसको एस लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन ग्रुप लगा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा आई है, हम इसको 1 कर देते हैं। फिर 4, हाइड्रोजन ऑलवेज विल बी 4। एंड अब 2 3 की बात करें तो यहाँ भी CH2 नेक्स्ट मूव करेंगे, तो ये किसके साथ अटैच है, एज इट इज उसी तरह इसको भी देख लेते हैं। तो ये यूं है, ठीक है, C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, और साथ इसके हाइड्रोजन अटैच है, ये ऐसे है। और फर्दर ये आगे कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करके एज इट इज इधर कार्बन लगा देंगे और उधर भी कार्बन लगा देंगे, ठीक है। अब ये कार्बन आपके, और इसके साथ एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो ये कार्बन आपके किसके साथ अटैच होगी, 1 2 3, 2 कार्बन है और इसके 2 कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। आगे फर्दर इसके साथ क्या क्या है, देखें, एक कार्बन के साथ बॉन्ड, दूसरा कार्बन के साथ बॉन्ड और तीसरा इसका हाइड्रोजन और चौथा इसका ये बॉन्ड पीछे शो हो रहा है। तो ये कार्बन 2 कार्बन के साथ है और एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है। ये इसी तरह इस कार्बन की बात करें तो ये किसके साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ क्या है, एक डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच है। फिर देखें तो ये मिथाइल ग्रुप मतलब कार्बन,
और ये नेक्स्ट भी डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। इसके साथ 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन ऑक्सीजन में से एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा है, तो हम इसको इस कार्बन को 2 कह देते हैं और इसको 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1 2 3 मूव करना है, सिंपली 1 2 3 मूव करना है हमने, 1 2 3, 1 से 3 जाना है। तो 1 से 3 जाए तो आपके पास डायरेक्शन कौन सी बन रही है, ये बन रही है। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज, एस। बट एस है तो आपका 4 प्रायोरिटी ग्रुप किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, तब जाके एस लिखेंगे। लेकिन 4 प्रायोरिटी ग्रुप आपका वेज पे है तो हम एस को चेंज करके आर लिख देंगे, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन आपके पास कौन सी बन गई, आर, ठीक है। इसको आर कर देंगे, सिंपल, ये आर हो गई। अब नीचे मूव करते हैं, तो नीचे देखते हैं, तो एज इट इज हम नीचे वाली भी कर लेते हैं इसी तरह। नीचे वाली देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एज इट इज एटॉमिक नंबर असाइन करो, प्रायोरिटी असाइन करो, है ऑक्सीजन 1, मिथाइल 4। अब ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन फर्दर किधर अटैच है, उसी तरह डबल बॉन्ड, इसके साथ पीछे एक कार्बन अटैच है, ये वाली, और इसके साथ एक हाइड्रोजन है और आगे डबल बॉन्डेड वाली है, ठीक है ये। और वो फर्दर आगे हाइड्रोजन और कार्बन के साथ अटैच है। यूं आपने क्या करना है, उसी तरह मल्टीपल बॉन्डिंग हो तो ये ब्रेक करना है, इधर भी कार्बन लगानी है और इधर भी कार्बन लगानी है, ठीक है। अब ये कार्बन थी ना, ये वाली, इसके साथ अब क्या बन गया, क्या क्या कौन कौन से ग्रुप लग गए, इसके साथ एक हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन, उसी तरह कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, ठीक है ये। अब 1 4 हो गया था, 2 3 की बात करें तो यहाँ लगा हुआ है जी CH2, यहाँ इस ये कार्बन किसके साथ अटैच है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इसके साथ ये कार्बन है और इसके साथ यहाँ 2 हाइड्रोजन है। CH2 में 2 कार्बन, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर देखें तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, तो हम प्रायोरिटी कैसे साइन करते हैं, हम इसको 2 कह देते हैं और इसको 3। अब 1 2 3 मूव करें तो 1 2 3 मूव करें तो आपके पास क्या डायरेक्शन बन रही है, ये डायरेक्शन बन रही है। ये कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एस। तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे, क्योंकि 4 आपका हैश पे है और ये क्या थी, आर थी, ठीक है आर। इसी तरह नेक्स्ट मूव करें तो आपके पास कंपाउंड है, उसमें 2 कायरल सेंटर है, तो ये कायरल सेंटर पहले कर लेते हैं। इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, इसकी प्रायोरिटी क्या है 4, आयोडीन क्या है 1, 2 3 की बात करें तो एज इट इज CH2 नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट मूव करें तो ये कार्बन ऑक्सीजन, इसी तरह ऑक्सीजन कार्बन और कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। और ये कार्बन किसके साथ अटैच है, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के साथ, एज इट इज जैसे हमने पीछे निकाला था कि ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के साथ कैसे है। तो इसी तरह आप मल्टीपल बॉन्ड आपने ब्रेक करना होता है और वो ग्रुप से अटैच कर देने होते हैं, ठीक है। अब ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कार्बन कार्बन है, तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होगा, दिस वन, तो 2 और 3, ठीक है। 1 2 3 मूव करते हैं तो आपके पास ये डायरेक्शन बनती है, तो ये कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, बल्कि क्लॉकवाइज, ये आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन बने। क्लॉकवाइज क्या होता है, आर होता है, बट आप इसको चेंज करके एस लिखेंगे, बिकॉज आपका 4 प्रायोरिटी ग्रुप जो है हैश पोजीशन, वेज पोजीशन पे, इसको हैश पे होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, एस, ठीक है। इसी तरह नीचे मूव करें तो ये जो कायरल सेंटर है, इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं एटॉमिक नंबर की बेसिस पे, प्रायोरिटी 1 अप टू की ये 4 है, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन है, बाकी जो कार्बन है वो आगे फर्दर कार्बन के साथ अटैच, तो इसको हम 4 लिखेंगे, ये 4 1 4। अब 2 3 की बात करें, ये कार्बन, तो ये CH2 है और ये C डबल बॉन्ड C है, तो इसके साथ कार्बन कार्बन हाइड्रोजन एज इट इज उसी तरह कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन की फर्दर ये इन ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है। और ये किसके साथ अटैच है,
हाइड्रोजन और कार्बन के साथ, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर की बात करें तो किसका ज़्यादा होगा, कार्बन वाले का ज़्यादा होगा, तो 1 4 ये था, और ये आपके पास 2 होगी कार्बन, ये वाली कार्बन है उसको 2 का दें और ये 3 का दें, ये वाली क्या होगी आपके पास 3। अब 1 2 3 मूव करना है आपने, ये आपके पास 1 था, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब 1 2 3 जाएं तो ये डायरेक्शन कौन सी बन गया, यूं जा रहे हैं आप, ठीक है, यूं ऐसे पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, बिकॉज आपका 4 पीरियोडिक ग्रुप वेज पे तो क्लॉकवाइज होती है आर, बट आप उसको चेंज करके क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, ठीक है, एस। तो आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी बन गई, ये आपकी एस बन गई, और ऊपर वाली आपकी बन गई वो भी एस एस एस, ठीक है, दोनों एस कॉन्फ़िगरेशन आपकी, ये भी एस है। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, तो वो है हमारे पास एक कंपाउंड्स जिसमें 2 कायरल सेंटर्स हैं, ये कायरल सेंटर और ये भी कायरल सेंटर है, ठीक है। तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे साइन करेंगे, तो इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। क्लोरीन 1 4, अब 2 की बात करें तो ये भी CH2 है, ये भी CH2 है। 2 3 की बात करें तो नेक्स्ट मूव करेंगे तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ये यूं अटैच है ना, ऐसे, और फर्दर ये नीचे भी कार्बन के साथ यूं जा रहा है और इधर भी कार्बन के साथ है। तो आप इसको डबल उसी तरह ब्रेक करें, ऑक्सीजन के साथ कार्बन लगाएं और कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगाएं, ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें। तो आपने देखा कि आपका वो वाला कार्बन क्या बन गया, ये कार्बन आपकी ऑक्सीजन और कार्बन के साथ अटैच हो गई, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया। एज इट इज उसी तरह मल्टीपल बॉन्ड केस में आप ब्रेक करते हैं, तो ये कार्बन आपका किसके साथ अटैच हो गया, ये कार्बन आपका ऑक्सीजन और कार्बन के साथ फर्दर यहाँ से आगे, ठीक है, इधर ऑक्सीजन और नीचे कार्बन के साथ ये अटैच है। और आपका ये वाला कार्बन देखें तो ये कार्बन आपका ब्रोमीन, हाइड्रोजन और कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। अब बात करें एटॉमिक नंबर की, तो ऑक्सीजन कार्बन का और ब्रोमीन हाइड्रोजन कार्बन का तो इसका लेस होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है। ऑक्सीजन ब्रोमीन 35 प्लस जा रहा है, तो एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा है, तो हम प्रायोरिटी साइन करते हैं। तो इस नीचे वाले कार्बन को 2, वो 1 4 2 और ये 3, ठीक है। अब 1 2 3 हमने मूव करना है, तो 1 2 3 जाएँ हम, तो क्या डायरेक्शन बनती है, ये कौन सी बन रही है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, आर, ठीक है, ये आर होगी आपकी, सही है। इसी तरह नीचे वाली कार्बन की बात करें तो एटॉमिक नंबर असाइन करते हैं, अब इसमें क्या है, ब्रोमीन अटैच है आपके पास और हाइड्रोजन 4, ब्रोमीन 1, हाइड्रोजन 4। अब 2 3 की बात करें तो ये CH2 नेक्स्ट मूव करना है आपने, तो ये कार्बन किसके साथ अटैच थी, ऑक्सीजन कार्बन के साथ। ये किसका रिप्रेजेंट कर रही है, ऑक्सीजन कार्बन को, ठीक है। और ये किसे करेगी, हम इसको देख लेते हैं। ये इसके साथ क्लोरीन अटैच है, एक क्लोरीन हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन इधर है, ठीक है, क्लोरीन हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है, क्लोरीन हाइड्रोजन और कार्बन आपके पास इस पे अटैच है। अब क्लोरीन हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन, एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा होता है क्लोरीन हाइड्रोजन कार्बन का, तो फिर आप इस कार्बन को 2 कह देंगे और ये आपके पास 3 आ जाएगी, ठीक है। अब 1 2 3 सिंपली मूव करना है आपने, तो 1 2 3 क्या होती है, ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज आपने एस लिखना है। बट आपका 4 प्रायोरिटी ग्रुप किधर आ रहा है, वेज पोजीशन पे है, इसको किधर होना चाहिए, हैश पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप एस को सिंपली एस को रिप्लेस करेंगे आर में, ठीक है, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन आर बन जाएगी। तो आपकी दोनों कॉन्फ़िगरेशन ऊपर भी आर बन रही है और नीचे भी आर बन रही है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, तो उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन आती है उसको देख लेते हैं। सिंपली बात करें तो ये कायरल कार्बन है। अब हमने एटॉमिक नंबर की बेसिस पे प्रायोरिटी असाइन करनी है। ये भी कार्बन नज़र आ रहा है, ये कार्बन, अब किसी साइड भी जाएं तो चारों साइड कार्बन ही नज़र आ रहे हैं, तो आपने पहले उसी तरह मल्टीपल बॉन्ड्स को ब्रेक कर लेना है। जैसे कि ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, 2 ब्रेक हुए तो 2 कार्बन इधर लगेंगे और 2 उधर लगेंगे, ठीक है। ये कार्बन इधर आ गया,
इसी तरह इधर कार्बन और नीचे भी कार्बन, ठीक है। अब ये कार्बन क्या शो कर रहा है कि ये अटैच है, ये अटैच है जी कार्बन, कार्बन और कार्बन के साथ, तीन ही कार्बन इसके साथ अटैच है, पीछे भी इसका चौथा बॉन्ड भी इधर कार्बन के साथ। और ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ये अटैच है कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है। इसी तरह नीचे वाली कार्बन की बात करें तो ये कार्बन मिथाइल ग्रुप है CH3, और ये भी मिथाइल ग्रुप है CH3, ठीक है। तो ये कार्बन किसके साथ अटैच है, इसको देख लें तो ये दो कार्बन और एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, सिंपली। अब इस कार्बन को देख लें तो उसी तरह इसका मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक करें आप सिंपली। पहले ये बॉन्ड आपने क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। ये ब्रेक हो गया, इसके साथ आप लगा दें, इधर कार्बन लगा दें और इधर भी कार्बन लगा दें, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दें, ठीक है। 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं आपने। अब देखना है तो ये किसके साथ अटैच हो गया, इसके साथ अटैच हो गई जी एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, ठीक है। ये 3 कार्बन के साथ ये भी अटैच हो गया, 2, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ। यहां से आपने क्या किया, इसको ब्रेक किया, तो एक कार्बन इधर लगा दी और एक कार्बन इधर लगा दी, ठीक है। तो ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, एक, दो कार्बन और एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसके पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। अगर 4 बॉन्ड पूरे करें तो पीछे भी एक कार्बन के साथ ही अटैच है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली 2 कार्बन लिख लें और एक हाइड्रोजन कर लें, ठीक है। ये 2 कार्बन है इसके साथ पास, और सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लाइक 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। इसके पास कितने, 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके पास 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब फर्दर मूव करें तो ये कार्बन आपकी इसके साथ अटैच होगी, इसको देख लें तो ये तीनों कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। बिकॉज इसके साथ मिथाइल मिथाइल और ये कार्बन जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो तब अटैच हुई थी, ठीक है। और लास्ट, अब इसकी बात कर लें तो ये कार्बन आप फर्दर आपको नजर आ रहा हो, तीनों इसके साथ मिथाइल हैं, तो ये कार्बन 3 आगे कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। बट यहाँ से आगे देखें तो इसकी जितनी ये तीनों कार्बन किसके साथ अटैच हैं, मिथाइल ग्रुप से। तीनों कार्बन के साथ क्या क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन है तीनों कार्बन के साथ। तो एटॉमिक नंबर की बेसिस पे हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं। तो प्रायोरिटी हमारे पास क्या बनती है, सबसे पहले देखा जाए तो इस कार्बन को आप देखें तो ये 3 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। ये कार्बन देखें तो ये भी 3 कार्बन के साथ अटैच है, ये भी ये भी 3 कार्बन के साथ, ये भी 3 कार्बन के साथ। ये कार्बन देखें तो इसके साथ ही हाइड्रोजन है, और नीचे वाली देखें तो इसके साथ भी हाइड्रोजन है, तो 1 2 इसमें से होगा। तो इन दोनों में से 1 2 की बात करें तो ये कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन। फिर हमें नेक्स्ट मूव करना है, तो नेक्स्ट मूव करें तो ये कार्बन है, जो कार्बन कंपाउंड है 3 हाइड्रोजन के साथ है, लेकिन ये कार्बन जो है 2 कार्बन है और इसके साथ एक हाइड्रोजन, ठीक है। ये कार्बन इसके साथ है, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन ये फर्दर 3 ही हाइड्रोजन है, तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होगा, ये वाला, ठीक है। तो आप इसको 1 लिख देंगे सिंपल, ये कार्बन 1 होगी और ये आपकी ऊपर वाली 2 होगी, ठीक है। अब 3 की बात करें तो देखें ये कार्बन जो है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, और ये भी कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन फर्दर इसके साथ आगे मूव करें तो 3 हाइड्रोजन आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आगे मूव करें तो तीनों कार्बन आती हैं, तो आप फिर इसको 3 कह देंगे और इसको नीचे वाली को 4 कह देंगे, ठीक है। ये वाली आपके पास 4 आ गई। अब 1 2 3 मूव करना है, तो आप 1 2 3 मूव करें तो आपके पास क्या डायरेक्शन बन रही है, ये आपके पास 2 है, ठीक है। और ये आपके पास 3 है। अब 1 2 3 मूव करें तो यूं जा रहे हैं आप,
तो यूं क्या डायरेक्शन बन फॉरवर्ड फिशर में है तो 4 नीचे है आपका, तो ऑलरेडी जो बनेगी वही लिखेंगे। अब 1 2 3 4 मूव किया तो आपने पास डायरेक्शन क्या बन रही है, एस बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। एस बन रही है तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, ऐसी। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स कंपाउंड था, आपने इसको ऐसे ब्रेक करके लिखना है। और इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, एस बन रही है, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी सी एग्जांपल्स या किसी और ट्रिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे पर्सनली मेल कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।